ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एसएन मेडिकल कॉलेज की लाइट गुल होने से 3 मासूमों की गई जान। परेशान तीमारदारों ने अपने बीमार बच्चों के साथ सड़क पर गुजारी रात। अस्पताल प्रशासन बेखबर। थाना न्यू आगरा में दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल। पुलिस ने एसएन में कराया भर्ती, हालत गंभीर। थाना जगनेर क्षेत्र में बेकाबू अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को रौंदा। पुलिस ने घायल को कराया एसएन में भर्ती। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। और दबंगों ने बेटे के किए की सजा दी पिता को। देर रात लटकाया फांसी के फंदे पर। और अब खबरें विस्तार से। देर शाम एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग की लाइट चले जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। आनंद फानन में सभी तीमारदार अपने बच्चों को लेकर सड़क पर आ गए और पूरी रात सड़क पर ही गुजार दी, लेकिन देर रात तक अस्पताल प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। सोमवार देर शाम सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देर शाम लाइट जाने के बाद अस्पताल में जनरेटर की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। 5 घंटे लगातार लाइट जाने से बच्चों के परिजनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी मरीज बाल विभाग रोग में अंदर फंस गए और बच्चों के हाथों में लगी इंट्राकैथ को अंधेरे में नहीं हटा सके। वह मुश्किल लोग वार्ड से बाहर आए और अपने बच्चों को लेकर सड़क पर लेट गए। क्या देखा, लाइट की समस्या खराब है इधर बहुत ज्यादा। कितनी देर से नहीं आ रही थी? कम से कम नहीं तो 10 बजे से नहीं आ रही है। फिर क्या हुआ बच्चों के साथ? फिर क्या हुआ, क्या बच्चे गए थे तो लाइट नहीं आई तो अपने आप ही घबरा रहे थे। तो इसलिए गए थे बच्चे, 2 तो मर गए, एक ऊपर है। आज जो है हम लोग छुट्टी कराने को उसमें थे तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अभी इसकी तबीयत सही नहीं है, अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह इसका होगा। हमने कहा ठीक है। 10 बजे से लाइट चली गई है, बोतल लग रही थी। अब हम लोग जानते नहीं कैसे बोतल हटाना है, क्या करना है, तो बड़ी दिक्कत आई। गर्मी में ऐसे हम लोग पड़े रहे बच्चों को लेकर के, और भी हमारे साथ भी लोग, इनके भी बच्चे सब, तो हमें आता नहीं है उसको कैसे करके निकालना है, क्या करना है। तो ऐसी आइडिया से ही निकाला तो उसमें ब्लड बच्चे का आ रहा है, तो ऐसी आइडिया से निकाल करके हमने ढक्कन वगैरह लगा दिया। हॉस्पिटल में नर्स या स्टाफ कोई दिख नहीं रहा, दरवाजा उनका बंद था बाहर से। वहाँ से हमें रेफर किया नई वाली इमरजेंसी से कि जाइए वहाँ जाइए आप गड्ढे वाली बिल्डिंग में। तो यहाँ आए तो देखा है बुरा हाल है, सारे बच्चे 2-3 बच्चे तो यहाँ खत्म हो चुके हैं। लाइट नहीं आ रही है? लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल ना पानी है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर ही कोई है ही नहीं, वहाँ गए नहीं इमरजेंसी, सारे लोग भाग गए। उन्होंने कह दिया हमें कोई मतलब नहीं है। छोटी दिक्कत क्या थी सर, इमरजेंसी में भर्ती कराया था। अच्छा। 4 लोगों को वहाँ से रेफर कर दिया, यहाँ बड़ी बिल्डिंग में भर्ती करेंगे ले आके। यहाँ ला के देखा तो ऊपर से वैसे ही नीचे पड़े हुए बेचारे आदमी, किसी का बच्चा मरा है, किसी का कुछ हुआ है। हम तो यहीं रुक गए। अच्छा। यहाँ से अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, जो सब लोग यहाँ बाहर पड़े। जैसे ही शाम को लाइट गई, गर्मी से बच्चों का दम घुटने लगा। बच्चों के परिजनों का आरोप है कि देर रात तक अस्पताल प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस पूरी घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा। थाना जगनेर इलाके में बेकाबू अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को रौंद दिया। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएन में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। सोमवार देर शाम थाना जगनेर इलाके में बेकाबू अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को रौंद दिया। घटना उस समय की है जब गजेंद्र जगनेर से कचपुरा अपने गांव जा रहा था। जगनेर में गजेंद्र मजदूरी का काम करता था। देर शाम अपने घर जाते समय ये हादसा हुआ। अज्ञात बेकाबू वाहन ने इसे रौंद दिया और आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसमें उनकी बॉडी यहाँ पर आ गई है, तो उसमें पोस्टमार्टम हो गया है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में गजेंद्र को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। वहीं परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। थाना न्यू आगरा इलाके के बलकेश्वर में महादेव मंदिर के पास मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्चे के साथ सर खेलने चला गया उधर, वो दीवार के पास ही वो दीवार गिर गई सर। अच्छा। फिर क्या डॉक्टर वहाँ पर कोई छोड़ने आया बच्चे को गाड़ी से। कितने लोग घायल हुए? 3-4 लोग हैं सर बच्चे। साहब हम तो घर पे थे, यहाँ पे ये एम्बुलेंस से यहाँ गए। जब हमें फ़ोन आया
तो हम फोन आते ही हम भागे, तो यहाँ पे बच्चा हमें ये इस रात मिल रहा है। थाना सदर क्षेत्र में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की लाश झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसकी चाकुओं से गोदकर बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। घटना के बाद आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने मृतक के शव को रखकर आगरा ग्वालियर हाईवे जाम कर घंटों हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। घटना आगरा के थाना सदर क्षेत्र के नगला शिवलाल चावली की है। यहाँ रहने वाला 35 वर्षीय राकेश सदर क्षेत्र में एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी पर काम करता था। रोजाना की तरह वो रविवार सुबह अपने काम पर गया, लेकिन जब रात घर वापस नहीं आया तो सोमवार सुबह उसकी लाश क्षेत्र में ही बने ताल फिरोज खां के पास झाड़ियों में मिली, जिसका चाकुओं से गला रेता गया था। साथ ही पेट पर भी कुछ वार कर उसकी बुरी तरह से हत्या की गई थी। इस घटना की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, वो मौके पर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने राकेश की लाश को देखा, वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने राकेश के शव को ले जाकर आगरा ग्वालियर हाईवे जाम कर दिया। इस खबर के लगते ही कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया और जाम खुलवाने व लाश को पोस्टमार्टम भेजने की जद्दोजहद में लगे रहे। आक्रोशित स्थानीय लोगों और पारिवारिक जनों के अनुसार मृत राकेश सुबह 10 बजे घर से निकला था और रात 8 बजे उसकी पत्नी से उसकी बात भी हुई। उस समय तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद देर रात वो वापस नहीं आया, जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और सुबह उसकी लाश जरूर मिल गई। ड्यूटी करने के लिए 10 बजे जाता है पार्वती वाले पे, तो शाम को 8:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरा आ जाता है, तो रात को लौटा नहीं है। हाँ, तो वहाँ तक तो छुट्टी होके आ गया, सुबह यहाँ झाड़ियों में मिला है। इस पूरे मामले में मृतक के पिता बताते हैं कि उसकी हत्या उसके पुराने सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले उदय यादव ने की है। वो 2 दिन पहले भी राकेश पर जानलेवा हमला करा चुका है। बच जाने के बाद उदय यादव ने उसे शीघ्र ही जान से मारने की भी धमकी दी थी, जिसके बाद राकेश डरा हुआ था। उसने ये बात अपनी मां को भी बताई थी और आज उसकी हत्या कर दी गई। अब वो सिर्फ ये मांग करते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो। राकेश नाम नगला शिवलाल के रहने वाले, इनकी हत्या की गई है ऐसा लोग बता रहे हैं। ये कहीं पार्वतीपुरम ये सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है, उसमें काम करते थे। कल इनकी पत्नी मिलने गई, इसका बताया गया और पीछे नहीं आ रही, ऐसे बाल आ रहा है, काफी चोट है, गला रेता गया और ये पेट में भी चोटें दिख रही है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि यहाँ आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। 3 महीने पहले भी इसी गांव के एक युवक की हत्या कर ऐसे ही फेंक दिया गया था, जिसमें आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और आज फिर एक बार गांव के युवक की हत्या देख लोगों का आक्रोश फूट गया और उन्होंने जमकर आगरा ग्वालियर हाईवे पर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों की माने तो इस घटना में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये जो है 3 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे थे, तो 1-1.5 महीने पहले जिनके यहाँ कर रहे थे उनके यहाँ से ड्यूटी छोड़ दी थी इन्होंने। वहाँ से फिर ये जिनके यहाँ कर रहे थे वो 1 महीने से इनको लगातार धमकी दे रहा था कि तूने मेरे यहाँ से छोड़ दी, मैं तुझे देख लूँगा, ये है वो है। कल रात को 9:45 बजे मेरा भाई और जो उदयराज है और उसके 4 साथी सेवला रोड पे, सीओडी रोड पे ये भाई से बात कर रहे थे बैठ के आराम से। मैंने उनसे रास्ते निकल के जा रहा, मैंने कि भैया कैसे बात कर रहे हो इनसे, क्या बात है, क्या मैटर है? कि मैंने कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ। मैंने चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी। बोले ठीक है आ रहा हूँ मैं। फिर ये 10 बजे, मैं 10:30 बजे घर पे पहुँच के मैं सो गया। फिर ये देखा मैंने 11:30 बजे तक भाई बोली कि आया नहीं है तुम्हारे भाई। मैं फिर निकला हूँ मैं 1-1:30 बजे, तो ये मिले नहीं है। फिर सुबह इनकी 5:30 बजे डेड बॉडी पाई हुई है। इनका जो पूरा गला काट दिया, पेट काट दिया, हाथ पैर काट दिए। स्थानीय जनता इतनी आक्रोशित थी कि जब भी पुलिस लाश को उठाने की कोशिश करती, वो पुलिस को खदेड़ देते। इस दौरान पुलिस से कई बार लोगों की झड़प भी हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई बार लाठी डंडे भी फटकारने पड़े। अंततः 3 घंटे के बाद स्थानीय विधायक और जिम्मेदार लोगों के समझाने के बाद
पुलिस ने लाश को उठाया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना में शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। एक परिवार की महिला से छेड़खानी में मुकदमा दर्ज कराने के बाद परिवार वाले खुद अदालत बन गए और जल्लाद भी। आरोपी के न मिलने पर उसके सोते पिता को उठाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया और जब तक खड़े रहे जब तक कि उनकी सांस थम न गई। और उस मृतक का भाई जो पास में सो रहा था वो भी कुछ नहीं कर पाया। फिलहाल परिवार वालों के द्वारा दी गई तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ये घटना थाना अछनेरा के अरदाया की है। वहां के निवासी किसान मृतक तेज सिंह के बेटे राजकुमार के खिलाफ महिला के साथ छेड़छाड़ का पूर्व में आरोपियों ने मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार को तेज सिंह अपने घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पशुओं के बाड़े में अपने भाई लाखन के साथ सोया था। मृतक के भाई लाखन के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे पड़ोसी मुकेश, नरेंद्र, फौजी, चंद्रवीर और बबलू पहुंचे। उन्होंने तेज सिंह को दबोच कर लुंगी से गले में फंदा कसा और घसीटते हुए ले गए। इसके बाद तेज सिंह को पेड़ पर लटका दिया। 2 लोगों ने उसका मुंह बांध दिया जिसके कारण वो शोर नहीं मचा पाया। लाखन सिंह का कहना है कि हमारे जिस बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है उस बेटे की जॉब पुलिस विभाग में लगने वाली थी। आरोपी परिवार नहीं चाहता था कि वो पुलिस में लगे, इसी के चलते उस परिवार ने राजकुमार पर ये मुकदमा दर्ज कराया। मृतक के भाई लाखन सिंह ने बताया कि तेज सिंह ने तड़प तड़प कर दम तोड़ने तक आरोपी मौके पर ही खड़े रहे। आरोपियों के जाने के बाद लाखन का शोर सुनकर परिवार वाले और गाँव वाले पहुंचे। तेज सिंह नामक व्यक्ति नया अरदाया गांव में पेड़ से लटके मिले हैं। उनकी बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा ये लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जांच हो कि जो जैसा भी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा लड़का पुलिस में लग रहा था, उसके विरोध के चक्कर में उससे लड़ाई हो गई थी, आपस में झगड़ा, इससे उन्होंने हमारा विरोध किया। उस चक्कर में हमारा भाई को मारा है। सूचना पर सीओ विजय कुमार, इंस्पेक्टर नरेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और शव को उतरवाया। मौके पर पहुंचे डिप्टी एसपी ने बताया कि लाखन की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना के पीछे बेटे के गुनाह की सजा पिता को दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
कॉलेजेस में नया सत्र शुरू होते ही आवारा छात्र अपना रुतबा दिखाने के लिए दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। सोमवार को भी उत्तर भारत के बड़े राजकीय कॉलेज में छात्रों ने फायरिंग कर दहशत मचाई। आगरा कॉलेज प्रोक्टोरियल बोर्ड पुलिस के साथ मिलकर आरोपी छात्रों की पहचान करने में जुट गया है। आगरा कॉलेज में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सुबह से शाम तक हजारों स्टूडेंट्स के साथ अभिभावकों का कॉलेज में आना जाना रहता है। इसी बीच दोपहर करीब 1 बजे कुछ छात्रों ने कॉलेज गेट पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज का स्टाफ भी बाहर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी छात्र फायरिंग कर तुरंत फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है। अभी हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ इसलिए भाग के आए। देखा कि कुछ 2-3 लड़के जो है ऐसे हवाई फायर करके जो है यहाँ से भागे हैं। देखिए, प्रोक्टोरियल बोर्ड सुबह से ही अपनी मुस्तैदी से यहाँ पर अपना कार्य कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉलेज में इस समय एडमिशन चल रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया अपने चरम पर है, तो बाहर के बच्चों का और गार्जियंस का लगातार आना जाना है। तो इसलिए इस समय ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कॉलेज का विद्यार्थी है या कौन बाहर का बच्चा है। अभी हम लोगों को जानकारी मिली कॉलेज के गेट पर कुछ 1 या 2 अज्ञात लोग जिनके चेहरे पर रुमाल वगैरह बांध रखा था और वो कुछ गलत हरकत करके गए हैं। तो हम लोगों को जैसी खबर मिली हम तुरंत यहाँ आए हैं। आगरा कॉलेज मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित अग्रवाल के मुताबिक कॉलेज का प्रोक्टोरियल बोर्ड भी अपने स्तर से जांच में जुटा है। आरोपी छात्रों की पहचान होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक घटना के पीछे कॉलेज में रंगदारी जमाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। इससे पूर्व भी कई बार कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो चुकी है। फिलहाल दिन दहाड़े फायरिंग होने से कॉलेज में प्रवेश लेने आए स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जा रही है, तो वहीं आगरा में भी सपा नेता साइकिल रैली निकालकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में सपा नेता विवेक यादव ने प्रतापपुरा से साइकिल रैली निकालकर सरकार की लाभकारी नीतियों से शहर के लोगों को अवगत कराया। साथ ही उनका कहना था कि इन योजनाओं के चलते आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर सपा की सरकार बनेगी। प्रदेश के मुखिया की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतापपुरा चौराहे से विवेक यादव के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें खुद विवेक यादव साइकिल चला युवाओं को रैली से जोड़ते नजर आए। उनका कहना था कि प्रदेश में सरकार बनते ही सपा ने जिन वादों को किया था उन्हें पूरा करने में लगे हैं, फिर चाहे वो लैपटॉप का वादा हो या समाजवादी पेंशन योजना का। सपा सरकार ने इन 3 सालों में अपने सभी वादे पूरे किए हैं और प्रदेश की जनता भी सपा सरकार से पूरी तरह से खुश है। उनका कहना था कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर प्रदेश की जनता सपा को प्रदेश की कमान सौंपेगी। 5 तारीख से लेके साइकिल रैली का अभियान चल रहा है। इस साइकिल रैली के तहत सभी नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं और साइकिल रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे 2012 में सरकार बनने से पहले, उन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो कब्रिस्तानों की 4 दीवारी हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, इन सब बातों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इन्हीं सब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नौजवान छात्र पब्लिक के जनता के बीच में जा रहा है और जनता को बता रहा है समाजवादी पार्टी ने आपके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई, इनको पूरा करने का काम किया है और आने वाले 2017 के जो विधानसभा चुनाव में जिससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो सके और पुनः सरकार समाजवादी पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बने। इस साइकिल यात्रा के दौरान युवा सफाई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद और मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और लोगों को सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराते नजर आए। रिहायशी कॉलोनी के घरों के ऊपर से 33,000 केवी की हाई टेंशन लाइन गुजरने से गुस्साए लोगों ने टोरेंट कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। टोरेंट के सुरक्षा कर्मियों ने जब ऑफिस का गेट बंद कर दिया तो गुस्साए लोगों ने बाहर से ताला जड़ दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा अब टोरेंट के खिलाफ इस मसले को लेकर उग्र आंदोलन का मन बना रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टोरेंट पावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आक्रोशित लोगों ने टोरेंट कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। 33 केवीए के हाई
हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर आए क्षेत्रीय लोगों को टोरंट के सुरक्षा कर्मियों ने अंदर तक नहीं जाने दिया। टोरंट कार्यालय का गेट बंद होने की वजह से कार्यकर्ताओं का गुस्सा और ज्यादा फूट गया। गुस्साए लोगों ने ऑफिस के बाहर बैठकर टोरंट पावर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर उनकी एक न चली। अवधपुरी में घरों के बीच में खंभे गड़े हुए हैं, हाई टेंशन 11,000 की लाइट जा रही है। जब आंधी और तूफान आता है तो 33,000 किलोवाट और 11,000 किलोवाट की लाइटों का तार घरों में प्रभाव हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम सब लोगों ने यहाँ कर आंदोलन किया था। इन लोगों ने हमसे ये वादा किया था कि उस हाई टेंशन लाइन को हटाएंगे, तो उससे पहले एक बच्ची की वहाँ मौत हो चुकी थी। आज हम सब लोगों ने, इन महिलाओं ने यहाँ कर हम सब लोगों से बात करने के लिए आए कि आपने हाई टेंशन लाइन क्यों नहीं हटाई, तो अंदर से ताला लगाकर बैठ गए। और जब ताला लगाकर बैठने के बाद एक अधिकारी अंदर से महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है और गाली बक रहा है, तो ऐसे शब्द कह रहा है जो मैं आप सब लोगों को कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूँ। इसलिए आज तेज होकर हम सब लोगों ने बाहर से इनको ताला लगाकर बंद कर दिया है कि अगर हमको आप अंदर नहीं जाने दोगे तो हम भी आपको बाहर से अंदर से बाहर नहीं जाने देंगे। और जब तक हम लोग बैठे रहेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, और इस समस्या के समाधान को हम लिखित में लेकर रहेंगे। बालाजीपुर मलबत्ती अवधपुरी के ऊपर घरों के ऊपर से 33,000 kV की हाईटेंशन लाइन जा रही है। इसको लेकर 29 मई को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा घेराव किया गया है। गौरतलब है कि अलबतिया बालाजीपुरम कॉलोनी के घरों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन निकल रही है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक तेज हवा चलने एवं बारिश होने से घरों में करंट फैल जाता है। इस समस्या को लेकर युवा मोर्चा कई बार पहले भी टोरंट अधिकारियों को अवगत करा चुकी है। सोमवार को टोरंट पावर के अड़ियल रवैये से गुस्साए लोगों ने कार्यालय के बाहर ताला जड़ दिया। वहीं भाजपा नेता राहुल चौधरी के मुताबिक टोरंट पावर की इस लापरवाही से क्षेत्र में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। दक्षिणांचल के मीटर लगाने के विरोध को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों ने मीटर लगने के बाद मिलने वाले फायदों को बताया है। साथ ही दक्षिणांचल विद्युत प्रबंधक ने वादा किया है कि जिन जगहों पर DVVNL ने 80% मीटर लगा दिए हैं, वहां बिजली विभाग 14 से 20 घंटे बिजली देना शुरू कर देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां दक्षिणांचल विद्युत विभाग अपने मीटर लगाने के अभियान के करीब पहुंच रहा है, वहां 14 से 20 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी। ये कहना है बिजली विभाग के प्रबंधक प्रभु एन सिंह का, जिन्होंने अपने उपभोक्ताओं से वादा किया है कि वो अपने घरों पर मीटर लगवाएं, फिजूल बिजली खर्च को रोकें और वो उन्हें 14 से 20 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने 100% मीटर कर लिया। अब इसके पश्चात रेगुलेटरी कमीशन का भी आदेश है, हमें 100% जो हमारे 30 लाख कंज्यूमर है उनको हर जगह मीटर्ड करना है। अनमीटर्ड आज चल सकता है, 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, बट अगर हम चाहते हैं कि साहब विद्युत आपूर्ति बढ़ाएं, हमें मीटर्ड करना होगा। सेकंड, हमारा जो कमिटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का कि अक्टूबर 16 से हम मिनिमम हर ग्रामीण क्षेत्र को 16 घंटे और 22 से 24 घंटे मिनिमम देंगे, महानगर को या टाउन एरियाज को। उसके लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। हम 97 बिजली घर, बिकॉज हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, 97 बिजली घर का काम चल रहा है। 97 में हमारे 92 ऑलरेडी टेंडर फाइनल हो गए हैं। उस 92 में से 57 काम चल रहा है, जो हम लोग का 2 दिन पहले रिव्यू था। आज जो हम लोग मीटरिंग करें उसी का, इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी बचेगी, लोग ठीक से कंज्यूम करेंगे, हम अच्छी बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 20 घंटे बिजली सप्लाई करने का एमडी का वादा किस सोच की उपज है, आने वाला वक्त बताएगा। वही हो सकता है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में DVVNL के घर घर मीटर लगाने के अभियान का लगातार विरोध हो रहा है, जिसे शांत कराने के लिए एमडी दक्षिणांचल ने ऐसा कहकर लोगों को एक लॉलीपॉप दिया हो। साथ ही अपने बयान में एमडी प्रभुनाथ सिंह ने 14 से 20 घंटे बिजली देने के लिए जो वजह बताई है, वो भी उनके इस वादे को मजबूती देती दिख रही है। फिलहाल लोगों में बिजली कटौती के कारण गुस्सा भरा है, जो मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें शांत कराने के लिए दक्षिणांचल बिजली अधिकारी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल रोड पर SN अस्पताल के बाहर बनी करीब 36 दुकानों को 2 दशक पहले अवैध दान मिला था। एक बार फिर से इनको अवैध दान मिल सकता है। जी हां, अतिक्रमण अभियान के दौरान अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चल रहे अभियान से खौफजदा लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात कर तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश को लिखित में दिखाया, जिसके बाद अधिकारी न्यायिक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इन दिनों अतिक्रमण अभियान अपने पूरे शबाब पर है और हर कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए यह अभियान बेरोजगारी का भी सबब बन रहा है। इसी अतिक्रमण अभियान से भयभीत हॉस्पिटल रोड पर बनी कुछ दुकानदारों ने उप नगर आयुक्त अनिल कुमार से आकर मुलाकात की। राजेंद्र मार्केट में सामने बनी दुकानों की अपनी एक समिति भी है। समिति की संरक्षक सुधा सिंह ने बताया कि साल 1992 में ऐसे ही अभियान के दौरान उनका व्यापार खत्म करने की बात हो रही थी, जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठी और 12 दिनों तक चली इस भूख हड़ताल के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक रंजन ने लिखित में उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया।
नहीं मिली थी, पहले सिंधी बाजार को दुकानें मिल चुकी थी, हमको दुकान नहीं मिली थी। इस चक्कर में मैंने अनशन किया था। अनशन किया, डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हें दुकान यहाँ से हटाने से पूर्व कोतवाली पर दे दी जाएंगी। लेकिन जब से प्रयास करते करते अभी तक हम दुकानें नहीं मिली हैं और तिमगढ़ से हम घबराए हुए हैं। लगभग कितना समय हो गया आपको? सन 92 में किया अनशन। 2003 में मेरे को मुकदमा भी किया गया, मुझे हटाने की कोशिश की। 2003 में मैंने कोर्ट गई, कोर्ट से निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। उसके बाद भी और आज भी हम किराया एडवांस में जमा किए हुए हैं। इस बारे में जब उप नगर आयुक्त अनिल कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि इन्होंने उस वक्त के कागज दिए हैं और जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक स्थान को इन्हें दिए जाने की योजना थी, उस पर भी अमल किया जाएगा। प्रत्यावेदन दिया है आज। लगभग 36 दुकानदार लोग वहाँ पूर्व में हटाने का एक प्रावधान था। जैसा कि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इनको तब तक न उजाड़ा जाए जब तक इनकी कोई स्थायी व्यवस्था न हो जाए। तो उनको प्रत्यावेदन पे हम संपत्ति अधीक्षक को कहा है कि इसका परीक्षण करके और जो भी न्याय संगत कुछ चीज़ नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दुकानें हैं तो आगे अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है ताकि इस तरह की और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। देखिए, नगर निगम ने उनको आवंटन किया था और अगर हम उनको हटाते भी हैं तो नगर निगम से विधिवत सदन और कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास करके उनको खाली कराया जाएगा। एक नियमों के अंतर्गत या प्रक्रिया अपना के उनको कहा जाएगा भाई आप लोग यहाँ खाली करिए। फिलहाल अधिकारियों ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले को दिखा लिया जाएगा और जो सही होगा उसे अमल में लाया जाएगा। बहरहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद अब दुकानदारों को उम्मीद जागने लगी है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।